तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला तो यहाँ पे होगा जियो फाइनेंशियल और सेकंड आपका होगा पीरामल एंटरप्राइजेस, जो एक सर का डिमांड था। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जियो फाइनेंशियल के बारे में। देखो यहाँ पे सबसे पहले 1.5% का यहाँ पे कमजोरी दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मार्केट को क्वार्टर का जो यहाँ पे आपको रिपोर्ट आते हुए दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं मार्केट को पसंद नहीं आया है। और फिलहाल देखो ऐसा कुछ भी यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे न्यूज़ नहीं जिसके कारण स्टॉक यहाँ पे गिरा है। बस यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट के कारण जो है कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे बिकवाली दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या जो है कंपनी का यहाँ पे आपको रिजल्ट सच में इतना ज़्यादा ख़राब आया तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। सेल्स में जो गजब का ग्रोथ देखने को मिला है और साथ साथ प्रॉफिट भी एक गजब का ग्रोथ है। ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा का यहाँ पे जो है प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है। तो भाई मेरे हिसाब से जो नंबर है वो यहाँ पे बेहतरीन आते हुए दिखाई दिया है। अब बहुत से लोग यहाँ पे अब ये सोच रहे हो कि क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करें या फिर हम लोग यहाँ पे बेचें, क्या करना चाहिए। तो देखो मैं सबसे पहले बता दूँ कि हमेशा कंपनी का पहले बिजनेस को समझो, जो मैंने बताया हुआ है। और कंपनी जानते हो कि यहाँ पे कंपनी का एक तरफ से यहाँ पे बयान भी आपको आया था कि वो यहाँ पे 5 जो सेक्टर में जाने वाली है। जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है, पहला था आपका यहाँ पे म्यूचुअल फंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट्स में भी आपको ये कंपनी आ सकती है, जियो फाइनेंशियल। उसके बाद यहाँ पे एक नया एंट्री यहाँ पे था इंश्योरेंस में। और उसके बाद एक जो यहाँ पे सबसे मेन इनका यहाँ पे आपको वेपन है वो यहाँ पे NBFC। तो ये सब में जो बिजनेस में कंपनी आपको आते हुए दिखाई देगी और इसलिए जियो फाइनेंशियल में अभी से ही लोग यहाँ पे दाव लगा रहे हैं। और बहुत से लोग यहाँ पे ये बोलना है कि ये जो स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ पे 1000 चला जाएगा, या फिर बहुत से लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि प्राइस जो घटकर यहाँ पे 150 में आ जाएगा या फिर 180 में। क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है? देखो ये कोई नहीं जानता कि प्राइस यहाँ पे 150 से 300 जाएगा या फिर अभी से यहाँ पे घटकर आपको 150 यहाँ पे जाएगा। लेकिन एक चीज़ को यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नंबर जो आते हुए दिखाई दिया है ना, उसके हिसाब से ये जो पॉसिबिलिटी जो है कि जो स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरते हुए दिखाई देगा, वो तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। और अब जानते हो कि अब तो नंबर भी जो प्रूफ के तौर पे यहाँ पे आ चुका है। पहले क्या था कि हम लोग के पास कोई यहाँ पे डाटा नहीं था, बस हम लोग यहाँ पे कंपनी के जो बिजनेस को समझ करके हम लोग ये समझ रहे थे कि हाँ स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर डाउन जा सकता है। लेकिन अब तो यहाँ पे रिजल्ट के बाद ये कन्फर्म दिखाई दे रहा है कि गजब का प्रॉफिट में जंप और गजब का सेल्स में जंप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से आप ज़रूर से यहाँ पे निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। बाकी देखो बाई सेल ये डिसीजन यहाँ पे आपका होना चाहिए। तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचना, ठीक है, समझना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ भी बताने लायक नहीं है जो मैंने आपके साथ जो शेयर नहीं किया है। तो मैं झूठ मूठ का ये वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा। आज जो गिरावट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वार्टर का नंबर की वजह से है, लेकिन ऐसे बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो सोच समझ कर बिजनेस के बारे में जान करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। अब देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे मैंने बताया पीरामल एंटरप्राइजेस। आज के दिन यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग, ठीक है। जानते हो कि यहाँ पे कंपनी ने आपको हाल ही फिलहाल में आपको बाईवेक भी यहाँ पे अनाउंस किया था और यहाँ पे पूरा बाईवेक यहाँ पे कंप्लीट भी आपको हो चुका है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या यहाँ पे हम लोग को बाई होल्ड सेल, तो मैंने बता दिया है कि ये डिसीजन आप ही का होना चाहिए क्योंकि रिस्क आपका है, ठीक है, और रिटर्न आपका होगा। तो मेहनत भी थोड़ा सा आप ही को करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो भी यहाँ पे कंपनी के बारे जो भी डाउट है वो हम लोग यहाँ पे ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या आपको जानना चाहते हैं कि इसका टेक्निकल क्या बता रहा है। पे अभी तक देखा है और जो मैंने अभी तक यहाँ पे समझा है उसके हिसाब से मुझे ये ट्रेंड लाइन जो है ना एक सपोर्ट के तौर पे नज़र आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है वो फिलहाल अभी फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से 1048 के लेवल को और 1040 के लेवल के ये जो बीच का जो लेवल है ना, इसको ज़रूर से आप लोग को फोकस करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। यदि ये ब्रेकडाउन यहाँ पे हो जाता है तो फिर जो इसका लेवल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 1000 तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है, ये फॉर द ट्रेडिंग पर्पज़ से। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि जब से ये यहाँ पे आपको अलग होते हुए दिखाई दिया है उसके बाद जो इसका काम है बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क देखने को मिला है। और देखो यहाँ पे जो है FIS लगातार स्टेक को सेल करते हुए दिखाई दे रही है और बाई कौन कर रहा है? पब्लिक, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन मैं बता दूं एक फैक्ट की बात क्या है कि यहाँ पे FIS तो सेल कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे बाई कर रहा है पब्लिक, लेकिन साथ साथ यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हो कि जहाँ पर पहले 8% था वो अभी आज के समय यहाँ पे 12% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब बाईबैक में पार्टिसिपेट यहाँ पे है भाई, प्रमोटर का भी दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे जो प्रमोटर ने जो बाईबैक किया उसके कारण उनका यहाँ पे स्टेक गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और कुछ परसेंटेज यहाँ पे फॉरेन वाले भी सेल किए, लेकिन डोमेस्टिक वाले का जो स्टेक है वो यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को सही से समझो कि फिलहाल तो यहाँ पे इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो तो यहाँ पे सही है, लेकिन फंडामेंटल कुछ यहाँ पे वीक नज़र मुझे यहाँ पे आता है। जैसे कि देखो कंपनी का यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है, वो छोड़ो क्योंकि ये एक फाइनेंस की कंपनी है, ठीक है, ज़्यादा हम लोग यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद यदि हम लोग एक बार देख ले इसका आपको NPA कैसा दिखाई दे रहा है, तो देखो NPA में यहाँ पे इनका 2.79% का यहाँ पे नेट ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.47% का यहाँ पे NPA दिखाई दे रहा है इनका। देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि कभी 2 कभी चला जाता है, कभी 2 से कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी 1.5 से भी तो यहाँ पे कम हो जाता है, फिर कभी यहाँ पे बढ़ जाता है। मतलब एक स्टेबल परफॉर्मेंस यहाँ पे NPA में दिखाई नहीं देता है। और देखो जानते हो कि कोई फाइनेंस की कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेपन आपका होता है NPA। यदि NPA उसका स्ट्रॉन्ग है, यदि 3% से कम है तो गजब की कंपनी है, और ये 3% से कम है, ठीक है, इसे कोई शक मत रखना। बस इसका स्टेबल यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, कभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाता है। लेकिन सेल्स के हिसाब से देख लो एक बार यहाँ पे क्या दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएट है, ठीक है, अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। और प्रॉफिट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन। देखो ये प्रॉफिट की वजह क्या है, जो अलग अलग हुआ है उसके कारण ऐसा कुछ यहाँ पे स्टेबल नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपको जो सेटल नहीं हुआ, जो मैंने शेयर किया था जब इसका Q1 का नंबर भी आया था, ठीक है, तो मैंने ये सब पॉइंट आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। बाकी ऐसे देखोगे तो जो टोटल एसेट है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है मुझे। और बाकी यहाँ पे देखो ये फाइनेंस की कंपनी है तो कैश फ्लो यहाँ पे चेक करना बनता नहीं है, और यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कहीं हद तक नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि देखो डेब्ट तो यहाँ पे ज़्यादा होगा ही ना, तो इसलिए हम लोग ये सब आपको चेकआउट नहीं करेंगे। लेकिन पेग रेशियो यहाँ पे अभी आपको यही बता रहा है कि बहुत सस्ते दाम पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो मतलब ये स्टॉक फिलहाल अभी कंफ्यूज कर रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है, ये स्टॉक यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है ये सोचने में कि करना क्या चाहिए, क्या यहाँ पे फंडामेंटल वीक है या फिर स्ट्रांग है, जो अभी बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको हर पॉइंट बताया है कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट यहाँ पे ख़राब है। तो मेरे हिसाब से अभी आप लोग को थोड़ा सा टेक्निकल पे फोकस करना चाहिए इस स्टॉक में। बाकी जो उसका फंडामेंटल है, यदि कुछ क्वार्टर सही आते हुए दिखाई दे जाए ना तो फिर गजब का यहाँ पे गेन हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे यही है मेरे हिसाब से, यहाँ पे आपको अप ट्रेंड यहाँ पे ज़्यादातर मूव यहाँ पे दिखाई दे सकता है मेरे हिसाब से। ये जो यहाँ पे आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। बाकी अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करना और ट्रेडिंग पर्पज से एक बार टेक्निकल पे भी ज़रूर से ध्यान दे देना खुद से, क्योंकि किसी के कहने के सपोर्ट से स्टॉक वही सपोर्ट नहीं ले लेता, ठीक है। तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचना है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे बुलिश ही दिखाऊंगा, क्योंकि फिलहाल सस्ते दाम पे स्टॉक भी ट्रेड आपका हो रहा है और फंडामेंटल भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबल यदि हो जाए तो फिर एक स्ट्रॉन्ग के तौर पे ये कंपनी उभरते हुए दिखाई दे सकता है। बाकी होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।